हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल द ग्रोथ ग्रुप मैथ्स एकेडमी एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द यूनिट लॉगरिथमिक ऑफ क्लास 9th ICSE. ओके, सो लेट्स गो। इंट्रोडक्शन पार्ट। a to the power n equals to b, log base a equals to b, log base a b equals to n. तो देखिए ये है हमारी यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म और ये है हमारी यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म ऐसे बनाएंगे और एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म इस तरह से बनाएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर आपको लॉग करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो आज आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ओके, तो देखिए अब हम कैसे करते हैं, कुछ दोनों को इंटरचेंज करके देखते हैं कि हमें कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 2 to the power 3 इक्वल्स टू में 8। ओके, और एक ले लेते हैं 4 to the power 3 इक्वल्स टू में 64, और ले लेते हैं 8 to the power -3 इक्वल्स टू 1/512। ठीक है, ये है हमारी सारी इंडेक्स फॉर्म है। अब मैं इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि लॉगरिथमिक से हम इंडेक्स फॉर्म कैसे लाते हैं। तो देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, देखिए यहां भी बेस a है और यहां भी लॉग का बेस a है। इट मींस बेस तो हमारा चेंज नहीं होना है। तो जब बेस चेंज नहीं होना है तो बेस हमारा 2 ही रहने वाला है, इसमें बेस हमारा 4 रहने वाला है और इसमें बेस हमारा 8 रहने वाला है। ठीक है, तो बेस तो आप वही लगा लीजिए। उसके बाद जो इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू लिखी है, इक्वल्स टू के बाद उसे बेस के बाद लाइए। यानी 8, इधर 64 और इधर 1/512। दो चीजें हमने यूज कर ली हैं, बेस और इक्वल्स टू का नंबर। तो अभी क्या बचा हमारे पास, n 3, इसमें n 3 और इसमें n की वैल्यू -3, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी इसे अगर वापस कन्वर्ट करना हो तो बेस उठाइए, पावर इसको बनाइए इक्वल्स टू में 8, बेस उठाइए, पावर इसको बनाइए इक्वल्स टू में 64, बेस पावर इसको बनाइए और इक्वल्स टू में 1/512, कुछ इस तरह से। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि बेस से इंडेक्स फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म हम कैसे बनाते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने अभी सीखा कि इंडेक्स फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे आएगी और लॉगरिथमिक फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म कैसे आएगी। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नोटेशन है। लॉगरिथमिक ऑफ 1 यानी कि 1 का लॉग टू एनी बेस, किसी भी बेस पे क्या होता है, 0। यानी कि लॉग 1 होना चाहिए, बेस आपका कुछ भी हो। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। देखिए लॉग, मैं सब जगह यहां 1, यहां पे लॉग 1, लॉग 1 और लॉग 1, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए मैं सबके बेस चेंज करूंगा। देखिए यहाँ पे लेट सपोज बेस है a, यहाँ पे बेस मान लीजिए कोई नंबर 10 हो गया, यहाँ पे बेस सपोज दैट c मान लीजिए, यहाँ कोई नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5। ओके, तो देखिए यहाँ पे नोटेशन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ, लॉगरिथमिक की शॉर्ट फॉर्म लॉग भी होती है, लॉग ऑफ 1। यानी देखिए लॉग ऑफ 1 चल रहा है सब में, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, किसी भी बेस पे। तो यहाँ बेस a, यहाँ 10, यहाँ c, यहाँ 5, या जो भी क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, आपको सिर्फ यहाँ पे 0 पुट कर देना है किसी भी बेस पे। बस आपका जो लॉग है वो 1 होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट नोटेशन पे। लॉग ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का सेम बेस, यानी कि वही नंबर बेस में भी होना चाहिए। वही नंबर, अगर यहां आप 2 ले रहे हैं तो यहां भी क्या होना चाहिए, 2।
अगर आप यहाँ पे a ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या होना चाहिए a। अगर आप यहाँ पे log 10 ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 10। और अगर आप यहाँ पे log m ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या होना चाहिए m। ओके, देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे बेस डिफर थे लेकिन सबका log 1 था, है ना, पूरे क्वेश्चन में। और यहाँ पे log के जो बेसिस हैं वो नंबर के साथ मैच कर रहे हैं, यहाँ पे मैच नहीं कर रहे थे। यहाँ पे सारे जितने भी log थे वो सब 1 के थे, है ना। तो जब ये मैच कर जाते हैं तो आंसर आता है इनका 1। इन सब का आंसर आएगा 1 इस तरह से। ओके, देखिए आगे, देखिए log m n को मैंने क्या लिखा है n log m। कैसे, देखिए log 3 और इसकी पावर है 2, तो आप इसे 2 log 3 लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, जैसे log x पावर है 5 तो आप इसको 5 log x लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहां पे एक चीज देखने वाली है कि यहां बेस है ही नहीं, है ना, बेस मैंने यहां पे लगाया ही नहीं है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है, लेट सपोज जैसे यहाँ पे बेस हमारा 10 है तो आप इधर भी बेस क्या रखेंगे 10 ही रखेंगे। यहाँ पे बेस 5 है तो यहाँ पे आप बेस क्या लगा देंगे 5 लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो बेस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, सिर्फ पावर जो है वो उठ के लॉग से पहले आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जितने भी लॉग के बाद नंबर अगर आपको मल्टीप्लाई में दिए हैं तो आप उनको प्लस करके सबको लिख सकते हैं। यहाँ तो ये 2 नंबर थे, अगर ये इस तरह से होते m n p इस तरह से तो मैं इनको लिखता log m प्लस log n प्लस log p, कुछ इस तरह से, है ना। अच्छा, फिर से देख लेते हैं, अगर इनका बेस सपोज करिए बेस यहाँ पे 2 है और आगे लिखा है 4 इंटू 5 इंटू 6, ओके, कुछ इस तरह से, तो इसको कैसे लिखेंगे log, अब बेस आपको 2 ही लेना पड़ेगा, 4 प्लस log 2 5 प्लस log 2 और यहाँ पे 6, यानी जितने भी नंबर log के बाद इनटू में हैं वो सारे नंबर किस में आ जाएंगे प्लस में आ जाएंगे। ओके, इसी तरह से डिवाइड है तो देखिए डिवाइड को कैसे करेंगे log 10/3 लिखा है, सपोज दैट log 10/3, तो इसे अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा log 10 माइनस log 3। और अगर बेस आ भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों log के साथ यहाँ पे बेस को एज इट इज लगा देंगे, जो भी यहाँ पे हमारे को बेस दिया हुआ है कुछ इस तरह से। तो अगर क्वेश्चन में log है तो आप इस तरह से लगा दीजिए सबके साथ उसी बेस को, और अगर बेस नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको विदाउट बेस लिख सकते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ और नोटेशन है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अभी तक के जो फॉर्मूले थे वो कुछ जनरल फॉर्मूले थे लॉग के, है ना। ये जनरली इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म, log m n को log m प्लस n, log m अपॉन n को log m माइनस n, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला हैं लॉग के। अब जो आ रहे हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट है और अब आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए log बेस a और b, इसको मैंने लिखा है 1/ba, यानी कि यहां पे जो बेस था उसको जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया तो log के साथ जो था वो बेस में आ गया और जो बेस में था वो log में कन्वर्ट हो गया। तो यहां अगर हम देखें तो जैसे मान के चलिए log 2 और 5 लिखा है सपोज दैट, तो अगर मुझे इसको इंटरचेंज करना है तो जैसे ही मैं इसको अपॉन में लिखूंगा ये बेस और एक्सपोनेंट दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। log बेस 2 5 1/log बेस 5 2, कुछ इसी तरह से यहाँ भी log
3 4, तो 1/log 4 3, है ना। तो यानी जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे, अच्छा रेसिप्रोकल में भी नंबरों को ऐसे ही लिखते हैं, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होता है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, ऐसे ही यहां पे। अब देखिए अगर डिफर बेस और इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। कैसे आया देखते हैं, यहां है log ए बी, और थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो ये भी क्या बन जाएगा log ए और बी, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट होगा और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको लॉग के बेस और एक्सपोनेंट में कोई इंटरचेंज अगर करना है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आएंगे हम सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि कई जगह हमने लॉग के बेस को और जो लॉग दिया हुआ है उसको इंटरचेंज किया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये और ये दो फॉर्मूले लॉग के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां देखिए, यहां पे लॉग में बेस ऊपर भी है सेम और नीचे दोनों बेस यहां पे सेम है, तो उसको हमने कुछ इस तरह से लिख दिया है, जैसे सपोज करिए log 2 और यहां पे लिखा है 5, और अब यहां भी है log 2 और यहां लिखा है 3, कुछ इस तरह से। तो जो नीचे लिखा है वो हमारा लॉग में जाएगा और जो ऊपर लिखा है वो हमारा, जो नीचे लिखा है वो बेस में जाएगा। तो देखिए कैसे, नीचे पावर क्या है, नीचे लॉग की वैल्यू कितनी है 3, तो वो हमारा बेस बनेगा, और ऊपर लॉग की वैल्यू कितनी है 5, वो हमारा क्या बनेगा लॉग बनेगा, है ना, इस तरह से। और देख लेते हैं इसको, log m यहां लिखा हुआ है सपोज दैट 7/log m, और यहां लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, जो नीचे लिखा है लॉग के साथ वो आपका बेस में कन्वर्ट होना है यानी log 3, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पे log के साथ आ जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ देखिए इसी को उल्टा किया गया है। अब ये चीज यहाँ पे डिपेंड करती है कि मैंने यहाँ पे m लगाया है ना, log ए बी। अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, आपको 10 देगा तो आप इसकी जगह पे जैसे इसको लिख लेते हैं, जैसे log 3 2, ओके। तो log 3 2 को, अब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट, मैंने देखा कि मुझे log के क्वेश्चन में 5 दिया है, तो log 5 ऊपर भी और log 5 बेस नीचे भी, है ना। अब जो यहां बेस था वो आ जाएगा आपका नीचे, और जो पावर थी वो आपकी कहां आ जाएगी ऊपर, है ना। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, यहां से m हटा के यहाँ पे 7 भी लगा सकते हैं दोनों जगह। अगर हमें यहाँ पे 10 दिया है तो हम यहाँ पे 10 भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे हमें सपोज दैट 3 दिया है तो हम यहाँ पे 3 का भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पे बेस है वो डाउन साइड आएगा, और जो रेडिकल है, जो एक्सपोनेंट है, वो अपर साइड आएगी। देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे ये अपॉन में था, तो देखिए ये कहाँ आ गया बेस में आ गया, यानी कि जो अपॉन में होगा वो बेस में आएगा, है ना। देखिए ये अपॉन में था a, तो ये कहाँ आ गया बेस में आ गया, और जो पावर में था वो यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। और रही बात इनकी, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए सपोज करिए log 2 3 लिखा हुआ है, अब मुझे इसका बेस इंटरचेंज करना है, बेस, तो माइनस log 1/2, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3। इस तरह से हम अपने लॉग के जितने भी हमारे रूल हैं हम उनको अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ओके, हैव अ गुड डे।